हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखोगे आप। और उसके अलावा ये आपका डेली क्विज का डे 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, आज तीसरा दिन है। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, ऐसा मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ करें, एप्टीट्यूड के लिए कुछ करें, बट वो मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट एक बार स्टार्ट कर दिया तो अब थोड़ा जिम्मेदारी भी आ गई है कि मतलब पब्लिश करना ही पड़ेगा एक वीडियो। तो मैंने मॉर्निंग में ये वीडियो रिकॉर्ड करा था, बट ड्यू टू सम रीजन वहाँ पे कुछ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन हो गया था। तो अभी मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो आपको मॉर्निंग का ही आ रहा होगा। तो कोई बात नहीं, ये सब चलता है। तो आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले, जब कैसे भी जैसे भी मॉर्निंग में 9 बजे क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ा करो, एटलीस्ट 2 बार पढ़ा करो। आप क्वेश्चन समझो पहले, सो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सीखो पहले। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, कहाँ तक पढ़ो, जहां तक फुल स्टॉप होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर 13 द नंबर इंक्रीज बाई 18। मतलब फुल स्टॉप यहाँ पे लगा ना, तो इसको आप आराम से कॉपी में लिखो। क्या समझ में आ रहा है, 13 दिया हुआ है, ठीक है, 13 नंबर दिया हुआ है। व्हेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर 13, इसको जब रिवर्स करते हैं, इसकी डिजिट को जब रिवर्स करते हैं, देन नंबर इंक्रीज बाई 18। तो वेरीफाई कर लो कि भैया इसमें 13 में अगर हम +18 करेंगे तो 31 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है, क्वेश्चन सही कह रहा है जो चीज कह रहा है, ठीक है। मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, आपको लगेगा कि इतना लेंदी क्यों हो रहा है, बट जब आप करोगे कॉपी पेन में विद इन मिनट क्वेश्चन हो जाएगा। बट समझाने में मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, समझाने में ये A to Z चीजें, जो भी चीजें हैं वो मेरे को बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज आप लोग कहोगे कि ऐसे ही उड़ा दिया हवा में फिर। ठीक है, उसके अलावा आपसे, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नंबर 13 है, एक कोई नंबर है 13, उसमें 18 ऐड करते हैं, तो उसका जो मतलब वैल्यू क्या बन जाता है, 31 बन जाता है। वो किसके इक्वल होता है, अगर उस डिजिट को हम रिवर्स कर दें, ठीक है। इसको जस्ट रिवर्स करा, रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स के लिए कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे कर दिया, इस वन को यहाँ पे कर दिया। दैट मीन्स कि जो ये 3 था राइट में आपका, वो यहाँ पे लेफ्ट में हो गया, वो 1 था यहाँ पे लेफ्ट में, तो यहाँ पे राइट में हो गया। ये मैं 2 डिजिट के लिए बस कह रहा हूँ कि 3 डिजिट में आपका क्या होगा कि कुछ मिडिल में होगा, तो वो मिडिल में पहुंच जाएगा। जैसे आपका 101 अगर लिखा है, तो ये रिवर्स होने पे भी 101 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, ये वाला चीज यहाँ, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं कुछ भी और, जैसे मैं लिखता हूँ 125, तो इसको अगर रिवर्स करोगे, आप लोग रिवर्स करोगे, तो 5 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 1 लिख दो। तो मिडिल का वैल्यू वहीं पे है, बाकी की चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है। बाकी, सॉरी, मिडिल का मिडिल में रहेगा, बाकी लेफ्ट राइट हो गया है। लेफ्ट, यहाँ पे राइट में था तो लेफ्ट में हो गया, यहाँ पे लेफ्ट में है तो यहाँ पे, सॉरी, हाँ हाँ सही है, यहाँ पे लेफ्ट में है तो यहाँ पे राइट में हो गया, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक चीज थी, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी अदर 2 डिजिट नंबर्स इंक्रीज्ड बाई 18 व्हेन देयर डिजिट आर रिवर्स। और कितने ऐसे सच नंबर, एक नंबर तो अपना क्या है, 13 है, बाकी अदर नंबर क्या है, अदर हमें निकालने हैं, ठीक है। अदर हमें फाइंड करना है कि और ऐसे कैसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनमें हम +18 करें और उनकी डिजिट रिवर्स करें, तो वो सेम होने चाहिए। तो लेट x y, ये क्या है, हमारा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। x y हमारा 2 डिजिट नंबर है। इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि अगर देखो भैया x आपका 0 हो गया, तो फिर 1 डिजिट नंबर बचेगा, होल नंबर 1 डिजिट बचेगा। आप लोग थोड़ा अटेंशन देना, वीडियो पे थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोग ना धीरे धीरे सही बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होगा, 2 डिजिट नंबर है। ये तो ऑब्वियसली है, अगर अदरवाइज वो होगा नहीं, इसलिए मैंने कंडीशन जस्ट ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो ये अब देखो मैं क्या बताऊं आपको, जैसे हमारा 2 डिजिट नंबर है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। सपोज करो हमें 13 ही दिया है नंबर, 13 बेसिकली पता है कैसे लिखा हुआ है,
3 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे है ये आपका यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे है ना, यूनिट प्लेस पे आपका 1 लिखा हुआ है, जो कौन सी प्लेस पे लिखा है, टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे आपका ये 1 लिखा हुआ है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो भी एप्टीट्यूड वगैरह या फिर जो भी हम नंबर यूज कर रहे हैं, 0 to 9, 0 to 9 होता है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। जो नंबर सिस्टम होगा, देखो जो नंबर सिस्टम होगा उससे एक कम वहां उसकी वैल्यू होगी, इन द सेंस वो 0 से स्टार्ट होगा, ये 9 तक जाता है। अगर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता तो वो यहाँ पे होता है 0 1, मतलब 2 से एक कम। अगर जो ट्राइनरी नंबर सिस्टम है या इसको कुछ और ही बोलते हो तो वो 0 1 2 जाएगा। ऑक्टल में 0 to 7 जाएगा आपका। ऑक्टल में आपका अगर 8 बेस है तो आपका 0 1 2 टिल टिल 7 जाएगा बेस, ठीक है। यहाँ पे आप अगर हेक्साडेसिमल ले लो 16 बेस, तो वो कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 टिल 15। लेकिन हम लोग जब उसमें पढ़ते हैं ना डिजिटल लॉजिक में, तो हम क्या करते हैं ना, 0 to 9 को हम नंबर लिखते हैं, लेकिन सॉरी 10 से हम लोग 15 तक उसको ABCD के फॉर्म में देते हैं, ABCD टिल ई तक आई थिंक रहता है। तो ये जस्ट बेसिक्स था आपके लिए कि आप लोग अगर नंबर सिस्टम में पढ़ोगे जब डिजिटल में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में 13 लिखा हुआ है, बट इसको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखा हुआ है, सॉरी एक सेकंड में यहाँ पे बता देता हूँ, 1 सेकंड, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको, आप टेंशन नहीं लेना। 13 लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे लिखा हुआ है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1। कुछ भी और लिखा होता तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाती, मतलब इस साइड से हमें चलना है, 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 ऐसे चलते जाना है। बेस क्या है, बेस वो रहेगा जिस नंबर सिस्टम में है। वैल्यू क्या पुट होगी, 0 1 2 3 टिल कहाँ तक, जहां तक की वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब वैल्यू जहां तक भी जा रही हो। पर 10 की पावर 9 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इतना नंबर हम लोग को वो एप्टीट्यूड में नहीं आएगा, 2 3 नंबर तक ही आता है कि 10 की पावर 3 4 जो भी है। तो आप लोग इस तरीके से इसको ब्रेक करोगे। आप इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 into 1, 10 की पावर 1 सॉरी 1 into 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 10 की पावर 0 into 3। ये लिखा हुआ है आपका। 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। 10 की पावर 0 कितना होता है आपका, 1 into 1 कितना हो जाएगा, 1। सॉरी सॉरी 10 की पावर 1 है ना ये, सॉरी सॉरी यार। 10 की पावर 0 कितना होगा, 1 into 3। तो 10 + 3 = 13 लिखा हुआ है। तो 13 मतलब हमारा क्या है कि अगर हम यहाँ सोचेंगे तो इसको XY मान लो, बट इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हमने कैसे लिखा था, 10 की पावर 1 into 1 प्लस 10 की पावर 0 into 3। तो XY इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 + 3 लिखा हुआ है ना, 10, और इसको अगर हम 1 को X मान लो, इसको हम Y मान लो। देखो ये हमारा X है, ये हमारा Y है। देखो 1 हमारा X है, 3 हमारा Y है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, XY को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 1 into X प्लस 10 की पावर 0 into Y। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम है भैया, 2 डिजिट नंबर। वो जो हमारा ये एप्टीट्यूड में आता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही रहता है। अनलेस कि आपको बोला ना जाए कि आपको ऑक्टल या किसी और में करना है, वो बहुत रेयर होता है, 1 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आप गेट के सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, 10x + y। तो जो आपका XY था उसको आप ब्रेक करके 10x + y भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका इस तरीके से नोटेशन है लिखने का, मतलब लिखने का तरीका है कि इस तरीके से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वहां पर जाते हैं हम दोबारा से। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा हमारा एक डिजिट है, 13 नंबर है, एक 13, द नंबर इंक्रीज बाई 18 व्हेन देयर डिजिट आर रिवर्स, ओके। और हमें 13 के अलावा ऐसे बहुत सारे नंबर फाइंड करने हैं। देखो इसकी जब हम डिजिट रिवर्स करेंगे, डिजिट रिवर्स करेंगे इन द सेंस, देखो डिजिट रिवर्स हो गई,
डिजिट रिवर्स कैसे हुई, वहां यहाँ आ गया वाई, यहाँ आ गया एक्स। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये तो हमारे यूनिट प्लेस पे है, ये हमारा टेंस प्लेस पे है, ये हमारा यूनिट प्लेस पे है, ये हमारा यूनिट प्लेस पे है, ये हमारा टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं सेम इस तरीके से, 10y+x, ये हमारा रिवर्स नंबर हो गया। देखो हम डायरेक्टली ऐड, जब इस तरीके से हम ऐड करेंगे ना, तब हमें एक्स वाई के फॉर्म में रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इस तरीके से अपन लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि हम +18 कर दें, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, एक्स वाई +18 समथिंग वाई एक्स समथिंग, क्योंकि हमें उसका टेंस प्लेस को हम डायरेक्टली ऐसे वाई नहीं लिख सकते, हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा ब्रेक करके। ठीक है, तो ये वाला तरीका आपको पता ही होगा वैसे, थोड़ा और मैं आपको डिटेल में बता ही रहा हूँ, तो आराम से इसमें समझ जाओगे आप। तो एक सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो 13 एक नंबर है, उसकी डिजिट को हम रिवर्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि +18 करना पड़ता है। मतलब 13 आपका जो नंबर है वो +18 होके इस नंबर के बराबर, मतलब रिवर्स होने पर +18 ऐड होने पे इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अभी मैं दोबारा से आपको बोलता हूँ, आप कंफ्यूज मत कर लेना अपने आप को। जो 13 नंबर दिया हुआ है, 13 नंबर को मान लो आप एक्स वाई, उसमें कुछ भी प्लस हो रहा है, 18 प्लस हो रहा है, तो कितना बन रहा है वो वाई एक्स। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 10x+y, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 10y+x। तो आपका, अब मैं एक्स वाई के फॉर्म में बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हम एक्स वाई के फॉर्म में क्यों मान रहे हैं, कि एक्स वाई के फॉर्म में हम इसलिए मान रहे हैं कि हमें अदर अदर नंबर भी फाइंड करने हैं, अदरवाइज हमें एक आध और नंबर फाइंड करना होता तो एक्स वाई ना जाके हम सिंपली थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके जा सकते थे, तो भी उसमें आंसर आ जाता। बट उसमें ऐसे आंसर नहीं आएगा ना एक्स वाई के लिए, हमें क्योंकि बहुत सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो इसमें +18 कर रहे हैं हम लोग, तो 10y+x बन रहा है। ठीक है, तो फिर सिमिलरली हम ऐसे इक्वेशन में ही लिख दो ना इसको, आप इक्वेशन में लिख सकते हैं =10y+x। क्वेश्चन में इतना दिया था, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी दिया है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है क्योंकि अभी जो स्टार्ट ही किया है, बट धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा और अच्छे से लिखने का। +y−10y, ठीक है, +18 =0। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 9x-9y =−18, और यहाँ पे x-y आपका आ जाएगा 9 कॉमन, यहाँ पे -18 आपका हो गया। ठीक है, तो x-y का वैल्यू आपका आ गया 18/9, इसको काटोगे तो बचेगा 2, तो x-y का वैल्यू आ गया आपका -2, मतलब कि y का वैल्यू आ गया आपका x+2। हमारा नंबर क्या था, xy, उसको फर्दर हमने कैसे लिखा था, 10x+y। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, 10x+y की वैल्यू है x+2, x+2 ही है ना, हाँ x+2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x+x, 11x+2, ये हमारा नंबर हो गया। इस तरीके से हमें नंबर आ गया। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था यहाँ पे, x>0। x>0 क्यों, क्योंकि अदरवाइज वो वैल्यू, सॉरी, x>0 होगा, अदरवाइज वो 1 डिजिट नंबर बचेगा, 2 डिजिट नंबर ही नहीं बचेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू हम लोग 0 तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है x>0। तो आप लोग x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और नंबर देखो कि कितना आ रहा है। 1 स्टार्ट करोगे 13 आ रहा है, 13 को आप रिवर्स करोगे, सुनो 13 को आप रिवर्स करोगे 31 आएगा, जोड़ लो 18, कर लो +18, 31 हो गया, मजा आ गया। x =2,
टू में डालोगे 22 प्लस टू 24, ओ सॉरी 24, 24 को रिवर्स करोगे 48, कर लो प्लस 18, सॉरी 42, या सॉरी 42, 24 को रिवर्स करेंगे 42, एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री में कितना होगा 33 प्लस टू 35, इसको रिवर्स करो 53, 18 जोड़ लो और 18 जोड़ लो। ऐसे आपको जोड़ना नहीं है, आपको जस्ट जल्दी जल्दी कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक दो में जोड़ के देख लेना कि आपकी जो ऊपर की कैलकुलेशन है वो तो मिस्टेक नहीं हुई है। बट 46, देन 64 और 57, देन 75। ठीक है, ठीक है ना, ओके। 68, देन 86। ये भी आपका टू डिजिट होना चाहिए भैया, दोनों टू डिजिट होने चाहिए। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 7, 79, 97। ओके, और क्या, एक्स इक्वल टू 8, 8 में आ जाएगा 88 प्लस टू 90, 90 को आप रिवर्स करोगे बचेगा 0909, और इसमें अगर आप प्लस 18 ऐड करोगे तो आपका आएगा 108, 108 जानते हो ना आप। 108, आपका 108 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा केस नहीं है, एक्स इक्वल टू 8 हमारा केस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो टू डिजिट नंबर आया, लेकिन जैसे ही हमने इसकी डिजिट रिवर्स कर दी, जैसे ही हमने इसकी डिजिट रिवर्स कर दी, ये वन डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कहोगे कि भैया नौ भी तो ऐड मैं पुट कर सकता हूँ, 8 फेल्ड कर गया तो क्या दिक्कत है, नौ भी करूं मैं, बिल्कुल करो भैया। अब देखो, नौ पुट करोगे ना कि 99 प्लस टू 101, 101 आ गया, इसको रिवर्स करने की से पहले आप लोग एक चीज सोच लेना कि 101 का रिवर्स तो वही होगा, प्लस 18 करने पे भी ये नहीं आएगा, वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। और सबसे पहले डिस्कार्ड वैसे होगा कि थ्री डिजिट नंबर आ गया, अगर आप यहां तक कर लेते हो जल्दबाजी में कि वैसे फिल्मों में कर रहे थे आपकी सबका वही वही कर रहे हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि भैया मैं तो थ्री डिजिट पे ही पहुंच गया, मेरे को बोला था टू डिजिट पे करने के लिए, और मैंने थ्री डिजिट पे जंप कर गया, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, और ऐसा होता है। ये छोटी छोटी चीजें ना आप ऑब्जर्व करना धीरे धीरे, आपको ना मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना मजा आ जाएगा। 101 भैया मैं तो थ्री डिजिट पे पहुंच गया, बट मेरे को पता ही नहीं चला, नहीं पता चला तो क्या हुआ, क्या हुआ, 18 करके देखा तो भी नहीं आया, फिर ध्यान में और भैया मैं तो 101 पे पहुंच गया, तो ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया केस। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, अब तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, थ्री थ्री डिजिट नंबर बनेंगे। क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में मैं जाके बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन में क्या गया कहा गया था, व्हेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर टू 13 द नंबर इंक्रीज बाई 18, हाउ मेनी अदर टू डिजिट नंबर अदर, मतलब 13 के अलावा, 13 के अलावा टू डिजिट नंबर और कौन कौन से होंगे। चलो काउंट कर लेते हैं। चलो काउंट कर लेते हैं मजाक से हटके। देखो 13 वाला आपका केस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये फर्स्ट केस है आपका, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है, ठीक है, थर्ड केस है आपका, ये फोर्थ केस है, फिफ्थ केस है, सिक्स केस है, ये आपने केस बनाए हैं, बट आपके कितने करेक्ट होंगे, ये सेवन केस है आपका, एट केस है, ये आप हल जल्दबाजी में और आगे चले गए, आपका नाइन केस है। ठीक है, अब जैसे में से कितने डिस्कार्ड होंगे, देखो डिस्कार्ड कितने होंगे, डिस्कार्ड आपका एक एट केस डिस्कार्डेड है, एक नाइन भी आपका डिस्कार्ड है, मतलब कि अभी एक ए भी डिस्कार्ड है आपका वन, तो आप काउंट भी करोगे वन बाई वन करके, एक सेकेंड, वन बाई वन करके अगर आप काउंट भी करोगे ना, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, छह केस ऐसे बन रहे हैं जो गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है, इसका आंसर है सी। ठीक है,
अब इस तरीके का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए आपको कि डिजिट रिवर्स हो रही है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर ध्यान रखना। कौन सा वाला, यहाँ पे बताया हुआ है ना मैंने, इस तरीके से। इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, नंबर सिस्टम को थोड़ा सा हमने टच किया है, ज्यादा गहराई से उसको टच नहीं किया है, वरना वो गुस्सा हो जाता कि हमें एप्टीट्यूड में इतना गहराई से क्यों पढ़ रहे हो। ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन आपको मैंने ये चीज बता रखी है कि 2 डिजिट नंबर है और हमारे एक्स यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर 2 डिजिट नंबर, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे टू रिवर्स करने पे वाई ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, क्योंकि फिर 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 10 तो वैसे ही उसमें आता नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इट्स टाइम टू गो गिव द हेम्बर, सॉरी होमवर्क। होमवर्क देने का समय आ गया है, तो चलो मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। और इंसर्ट पिक्चर करता हूँ मैं। मैंने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले रखा है ऑलरेडी। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ बड़ा करके। कोई दिक्कत नहीं जाएगी, थोड़ा सा सब्र रखना आप। वीडियो बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि मैं समझा भी रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम कर देता हूँ आपके लिए, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना, इसको वीडियो पॉज करके इम्तिहान से लेना, आराम से स्क्रीनशॉट लेना। एक क्वेश्चन आया हुआ है कैट में। कैट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है सेट 1 में। ठीक है भैया, सेट 1 में ही आया हुआ है क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। और इसका आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में, कहीं कहीं भी। इस होमवर्क का आंसर, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो एप्टीट्यूड ओवरफ्लो में जाना आप। वहां पे एक सब कुछ मिल जाएगा। एप्टीट्यूड ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, गेट ओवरफ्लो की ही वेबसाइट है एप्टीट्यूड के लिए। कौन सा है, एप्टीट्यूड ओवरफ्लो, एप्टीट्यूड ओवरफ्लो, ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ है एप्टीट्यूड का, सॉरी एप्टीट्यूड का यहाँ पे सब कुछ है, तो आराम से आप एक्सेस कर सकती हैं चीजें। काफी क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि गेट में कैट के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंसेप्ट के साथ, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं रहते हैं। बट आपको ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही करने चाहिए, अदरवाइज मैं खुद से क्वेश्चन बना के, मैं खुद से बनाऊंगा क्वेश्चन नो डाउट, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा। बट वो रेफरेंस होगा उनका हमेशा, मतलब कहीं ना कहीं का स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का रेफरेंस ही होगा। अदरवाइज वैसे क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एसएससी में लाखों क्वेश्चन पड़े हुए हैं, कहाँ से भी कितने क्वेश्चन पड़े हुए हैं, किसी की बुक से क्वेश्चन पड़े हुए, वो हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है जितनी गेट में, हम सिर्फ उतना ही करेंगे। और एप्टीट्यूड का यकीन मानिए कि मैंने बहुत सारा कंटेंट एप्टीट्यूड ओवरफ्लो पे किया हुआ है अपलोड, मतलब उस पर आंसर किए हुए हैं, गेट ओवरफ्लो की पीडीएफ्स में भी आंसर किए हुए हैं। तो एप्टीट्यूड के बारे में आप कोई दिक्कत नहीं लेना है, एप्टीट्यूड में बहुत बेहतरीन करा दूंगा आपका। धीरे धीरे कराऊंगा बट टाइम लगेगा। तो ये आपका ये होमवर्क है। व्हाइट में व्हाइट लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं आपको। ये आपका होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन आपको जरूर करना है। ओके, लोगों को दिख नहीं रहा है क्या ये? ओके, ये मेरा स्क्रीन आ गया तो इसलिए दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन। होमवर्क है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूँ। द नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स आर एज 1 2 3, ग्रुप्स हैं इतने, सो ऑन। मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। बेसिकली ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा, ये सेकंड ग्रुप है हमारे, थर्ड ग्रुप है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, हमारा थर्ड ग्रुप है। ठीक है, एंड सो ऑन। एक एक देखो क्या हो रहा है ना, 1 है, कंटिन्यूटी पे 2 3 4 है, 4 के बाद फिर कंटिन्यूटी पे 4 5 5 है। यहाँ पे ऐसे ही 9 भी है। 9 के साथ साथ आपका यहाँ से 10 होगा, 11 12। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ग्रुप में आपके हैं 1 नंबर, सेकंड में 3 नंबर, फिर 5, 1 3 5। तो फिर उसमें क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 7 होगा, या फिर प्राइम में जा रहा है, वो आप लोग देखना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मत देखना यहाँ पे कि नेट से आप सर्च करके सॉल्यूशन कर रहे हो, उससे आप कुछ भी नहीं सीखोगे। तो इसमें क्या है, 5 नंबर, तो इसमें 7 होंगे, तो आप 12 13 14 15 16, 3 3 6 7, एक नया ग्रुप बन गया आपका।
तो आपको क्या करना है, ऐसे कंटिन्यूटी में ग्रुप बनते जाएंगे, वो तो बनते जाएंगे। 1 3 5 7, 1 प्राइम नहीं है तो प्राइम वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया, तो फिर ऐसे ही ग्रुप बनेगा 1 3 5 7। ये नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा हूँ मैं भैया, आप ये मत कहना कि क्या बता दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब फर्स्ट ग्रुप में इतने होंगे, सेकंड ग्रुप में इतने होंगे, थर्ड ग्रुप में इतने होंगे, फोर्थ ग्रुप में इतने होंगे, फिफ्थ ग्रुप में इतने होंगे। ठीक है, डॉट 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 ये चलता रहेगा। मैं थोड़ा सा कलर पेंट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, और एंड सो ऑन। ठीक है, देन द सम ऑफ द नंबर्स इन द 15th ग्रुप इज इक्वल टू कितना होगा 15th ग्रुप में। 15th ग्रुप में कितना होगा, देखो फर्स्ट ग्रुप का सम कितना हो रहा है आपका, फर्स्ट ग्रुप का सम तो आपका 1 ही हो रहा है। सेकंड ग्रुप का सम कितना हो रहा है, इसको आप आराम से ऐड कर सकते हैं। एपी सीरीज के थ्रू ही करोगे आप। एपी सीरीज मैंने सेकंड वीडियो में आई थिंक एक्सप्लेन कर रखा है पूरा एपी सीरीज को अच्छे से, तो देखो कैसे रिलेटेड हो रही हैं चीजें। आप अभी तीसरा ही दिन है, आप लोगों को अच्छा सा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं मैंने ईपीसी जो पढ़ा था सेकंड वाले वीडियो क्वेश्चंस के थ्रू, वो यहाँ पे भी देखो काम आ रहा है। तो जब हम कहीं से कुछ भी इधर उधर से चीजें पढ़ते हैं तो वो हमारे काम आती हैं। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हम कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं। और मैं बिल्कुल अननेसेसरी बताऊंगा, आप लोग गेट ओवरफ्लो पे जो पीडीएफ अभी आएगी लेटेस्ट वाली लॉन्च होगी, उसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो वो मैं वो ना सॉल्व करा के, मैं कैट के या फिर थोड़ा और स्टैंडर्ड जैसे जीमेट या कोई और एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपके साथ कराऊंगा, ताकि आपको इसका भी फ्लेवर मिले। वो जो गेट के हैं वो आप खुद ही करोगे। मैं गेट के इवेंट टच ना करने की सोच रहा हूँ, बाकी मैं देखूंगा अगर कोई अच्छा क्वेश्चन लगे कि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। वैसे टेक्स्ट बेस हम लोगों ने बहुत सारा ऐड कर रखा है। इसका आप सम फाइंड कर सकते हो, ये आपका हो गया 3 4 7, इसका 9 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसका भी फाइंड कर सकते हैं। एपी सीरीज, एपी सीरीज कैसे लगाओगे, फर्स्ट टर्म हो गया आपका, लास्ट टर्म हो गया, इसका सम कर दोगे A+ln/2, A+l, इस टाइप से आप लगा लोगे आराम से, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सब कुछ दिया हुआ है। और आप ट्राई करना बिना सॉल्यूशन देखे, बिना सॉल्यूशन को यहाँ वहाँ ढूंढते हुए कि यार सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। इसका कमेंट जरूर करना, और कमेंट में आप लोग आंसर लिखना। और सॉरी, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है गेट एंड टेक का, उसमें आप अपना सॉल्यूशन शेयर करना कि भैया आपने अप्रोच कैसे करा। अप्रोच बहुत मैटर करती है। अभी टाइम है, अभी 5 साढ़े 5 महीने हैं अपनी गेट के लिए, तो आराम से आप लोग सीखो समझो, बहुत अच्छा हो जाएगा एप्टीट्यूड। और 15 मार्क्स जो है ना, वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की मैं बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय। और कल मिलते हैं फिर। कल क्वेश्चन 9 बजे फिर आ जाएगा आपका, फिर रात में 9 बजे फिर वही। तो ऐसा चलता रहेगा। और मैं सैटरडे संडे बहुत सारा रिकॉर्ड करके यहाँ पे मैं शेड्यूल कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वो टाइम पे क्यों नहीं हो रहा चीजें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ। चलो एक सेकंड, थैंक यू कहने से बाद ही मैं अनाउंस कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे लिख रखा है, बाकी जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, जो लोग सिर्फ यूट्यूब से जुड़े हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ऑडियंस ज्यादा है, टेलीग्राम पे अभी उतना नहीं है। टेलीग्राम पे 57 लोग हैं आई थिंक, और यहाँ पे 362 है, तो यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ यहीं पे कि 9 बजे सुबह 9 AM पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा आपका शुरू। क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, पूरा 12 घंटे लो। ठीक है, आराम से सॉल्व करो। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेना, मजाक कर रहा हूँ। तो पूरा 12 घंटे लो, आपका लाइव हो जाएगा वीडियो, लाइव वीडियो, वीडियो फॉर डिटेल्ड सॉल्यूशन। डिटेल्ड सॉल्यूशन, दिन भर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, परेशान से हो जाते हैं क्या है, तो इंटरेस्टिंग करने के लिए आप एप्टीट्यूड का सेशन जरूर देख सकते हैं। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, एक मजा सा आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठो और थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो लिख लेना। 9 PM पे आपका डिटेल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये है आपका प्रोसेस एवरी डे का भैया, एवरी डे का है चैलेंज। ये मैंने ले लिया है आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ नया। एवरी डे होगा ये, बिल्कुल एवरी डे। ये मैं रेड कर देता हूँ एवरी डे। एवरी डे होगा।
कहीं भी मैं कुछ भी जाऊंगा, कहीं भी कुछ भी होगा तो उससे पहले मैं उसका शेड्यूल कर जाऊंगा, तो आपको मिल जाएगा आराम से। अगर कुछ भी मैं अवेलेबल भी नहीं रहता हूँ तो भी एक सीरीज स्टार्ट अगर कर दी है तो ये सीरीज ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते अब, क्योंकि अब आप लोगों ने इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अगर कुछ लोग मैंने देखा है ना, जैसे टेलीग्राम ग्रुप में और सॉल्यूशन भी शेयर करते हैं और बताते हैं भी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो बहुत अच्छा है। आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, गेट एंड टेक का है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मैं इसमें पिंड कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा आपको आज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कुछ भी डाउट रह जाता तो जरूर पूछना। एप्टीट्यूड मस्त हो जाएगा, 15 मार्क्स का है आपका, 15 मार्क्स का है। मैं तो कहता हूँ ना, 15 में से 15 ही लाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे 15 लाने की, बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स। पर आपके अगर 13-14 भी आ जाते हैं तो कोई बुरी चीज नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं और इजी टू स्कोरिंग मार्क्स होते हैं और कम समय में आप मार्क्स ला सकते हो। एप्टीट्यूड को करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने अदर एप्टीट्यूड में अगर सेव हो गया हमारा टाइम तो अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप यूज कर सकते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत अच्छे से करना है। आप मेरे को भी देखना कि मैं पूरा ऑफिस का काम करता हूँ, फिर अभी मॉर्निंग में ना रिकॉर्ड कर पाया मैं, कुछ टेक्निकल इशू है, मैंने थोड़ा रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया था। आंसर तो आ गया था बट वो मेरे को पूरा वीडियो हटाना पड़ा, वो एक्चुअली पूरा अपलोड हो गया था, पूरा उसका प्रोसेस हो गया था एक्चुअली। तो आप ये मत सोचना कि यार टाइम कैसे मिलता, टाइम निकालना होता है, टाइम आप निकालो। और और आप कमेंट करो किस टॉपिक पे चाहिए क्वेश्चन। बट ऐसा मैं थोड़ा अपने शेड्यूल से ही चलूंगा कि पहले मैं नंबर सिस्टम को थोड़ा सा टच करूंगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट टच करूंगा, उसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं, मतलब रिपीट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं लूंगा, रिपीट कॉन्सेप्ट भी ना लेने की सोच रखी है मैंने। तो जितने गेट में टॉपिक है उनको एक बार रिविजिट कर लेंगे। और अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चल रहा है, अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चल रहा है। उसके बाद एनालिटिक एप्टीट्यूड भी हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा स्पेशियल एप्टीट्यूड भी है, तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे। और बारबल एप्टीट्यूड के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे, उसमें क्या अच्छा हो सकता है। बारबल एप्टीट्यूड के लिए आई थिंक कि आप कुछ नई फैकल्टी को देखोगे इस चैनल पे, तो वर्बल एप्टीट्यूड का वो जो डेली क्विज़ेस में रहेगा एक्सप्लेनेशन, वो कोई एक नया फैकल्टी ही देगा, क्योंकि इंग्लिश में मैं उतना खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये बात मैं यूट्यूब पे कंफर्म कर देता हूँ लोगों को कि मतलब लोग सोचें कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जो भी यहाँ रॉ फैक्ट मिलेंगे इस गेट एंड टेक का उद्देश्य यही है, इसका पर्पज यही है चैनल ओपन करने का, कि यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट लगेगी आपको। और रॉ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ आपको ऐसे घर जैसे तरीके से परोसा जाएगा। बस स्पून फिटिंग को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ना ही आपको कहूंगा कि आप स्पून फिटिंग करें, आप चीजों को समझें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप गेट ओवरफ्लो में जो पीडीएफ उससे लगाएं, गो पीडीएफ के नाम से बहुत फेमस है स्टूडेंट्स में, गो पीडीएफ का वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो लगाओ आप। इस जो ये क्वेश्चन इससे समझा, इससे क्या समझा, इसके इर्द गिर्द आप कुछ वैल्यू चेंज करके भी ट्राई करो, उससे आपका दिमाग खुलेगा। आप अपने आप को पे टाइम इन्वेस्ट करो, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आप सब दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। बाय बाय।